हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर चैट। आज हम बात करने वाले हैं एक मास्टरपीस की, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का एक गोल्डन माइलस्टोन है, एंड दैट इज द कैंटरबरी टेल्स बाय जियोफ्री चॉसर। एंड इफ यू आर समवन हु इज परस्यूइंग UGC नेट एग्जाम, or if you are a master student, or even if at just graduation level, this particular work is something that you should be well aware of. So जियोफ्री चॉसर का जो वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, इसका सबसे फेमस एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज़ द जनरल प्रोलॉग। सो इस वीडियो में हम सिर्फ उसी को कवर करेंगे एंड डिटेल में समझेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ प्रोलॉग? जो प्रोलॉग है ये एक तरह का इंट्रोडक्शन होता है जो किसी भी बड़े वर्क या प्ले के स्टार्टिंग में दिया जाता है। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जो रीडर्स हैं उन्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रोवाइड किया जाए कि जो स्टोरी है या जो ड्रामा है या जो भी प्ले है, इसकी सेटिंग कैसी रहने वाली है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, एंड आगे वाली जो स्टोरीज़ हैं वो कैसे मूड सेट करेंगी। इट्स लाइक एन ओवरव्यू कि आप एक कोई बड़ा ड्रामा या कोई एक बड़ा प्ले स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपको एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रेलर दिया जा रहा है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप एक फिल्म ट्रेलर देखते हैं एंड उसी तरह से जब आप ट्रेलर देखते हैं तो आपको पूरी मूवी का जो वाइब्स हैं, जो उसका पूरा जिस्ट है वो समझ आ जाता है। उसी तरह से जो प्रोलॉग है वो हमें पूरे वर्क का फ्लेवर एंड उसका पूरा जो आइडिया है वो शो करता है। नाउ लेट्स बिगिन विद द ऑथर्स इंट्रोडक्शन। जियोफ्री चॉसर, ही वॉज बॉर्न अराउंड 1340 एंड उनका जो एग्जैक्ट बर्थ डेट है वो क्लियर नहीं है। ही लिव फ्रॉम 1340 और 1343 टू 1400 एंड जियोफ्री चॉसर को हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं। चॉसर ने अपने जितने भी वर्क्स हैं वो सब मिडल इंग्लिश में लिखे थे बिकॉज इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल एट दैट टाइम। वो कभी भी लैटिन या फिर फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते थे, विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स एंड नोबल्स एट दैट टाइम। अब चॉसर की जो लाइफ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। वो एक कोर्ट ऑफिशियल थे, देन ही वॉज ऑल्सो अ डिप्लोमैट एंड उन्होंने यूरोप के डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो वहाँ घूमने जाया करते थे। एंड इसी की वजह से क्या था कि जो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस थे, चॉसर ने उन्हें बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया था एंड इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखी। एंड वो जो ऑब्जर्वेशन है, वो जो आपको डिफरेंट क्लासेस देखने को मिलेंगी एक सोसाइटी की, वो इस वर्क में बहुत ही क्लियरली विजिबल हैं। ओके, सो नाउ बिफोर आई बिगिन विद द डिटेल्ड समरी ऑफ दिस प्रोलॉग, मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू प्रोवाइड करती हूँ। जो कैंटरबरी टेल्स है, जो जनरल प्रोलॉग है इसका, वो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। एंड चॉसर इस प्रोलॉग को स्टार्ट करते हैं विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्रिंग सीजन। जो चॉसर हैं वो बताते हैं कि जो स्प्रिंग सीजन है वो बहुत ही लाइवली होता है एंड बहुत ही हैप्पी वाइब्स अपने साथ लेकर आता है, क्योंकि स्प्रिंग से पहले होती है विंटर्स एंड विंटर्स जो है वो कम्प्लीटली डेड होती हैं। एंड अब इस टाइम पर क्या होता है कि जो लोग हैं वो नेचुरली क्या अपने घर से बाहर निकलते हैं एंड घूमने का प्लान बनाते हैं एंड वो पिलग्रिमेजेस पर जाने का मन बनाते हैं। अब जो चॉसर हैं, जो कि इन टेल्स के नरेटर भी हैं, वो 29 पिलग्रिम्स से मिलते हैं। एक ग्रुप है 29 पिलग्रिम्स का, तो ये चॉसर जो हैं वो उनसे मिलते हैं टबार्डिन में, विच इज़ इन लंडन। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये सब लंदन में स्टे कर रहे हैं इन द टबार्डिन एंड ये जितने भी पिलग्रिम्स प्लस चॉसर हैं ये सब जा रहे होते हैं कैंटरबरी कैथेड्रल, जहाँ पर सेंट थॉमस बेकेट का श्राइन है। तो ये सब उन्हें विजिट करने जा रहे हैं अपनी रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए। अब इन पिलग्रिम्स के टाइम पास के लिए क्या होता है कि जो इन कीपर है दैट इज़ हेरी बेली, वो एक आइडिया सजेस्ट करते हैं कि सब पिलग्रिम्स जो हैं वो जर्नी के टाइम पर स्टोरी सुनाएंगे एंड हर एक पिलग्रिम जो है वो 2 कहानी कैंटरबरी तक और 2 कहानी वापस आते हुए सुनाएगा, और जिसकी भी कहानी सबसे बेस्ट होगी उसको एक फ्री डिनर मिलेगा। एंड ये जितने भी पिलग्रिम्स हैं वो सब एक्साइटेड हो जाते हैं एंड वो सब जो है वो इस ऑफर को हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं। अब जैसे जैसे ये जो टेल है ये प्रोसीड ऑन करेगी, वैसे वैसे जो चॉसर हैं फिर वो एक एक पिलग्रिम का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देते हैं। अब बहुत सारे पिलग्रिम्स हैं, दे आर 29 पिलग्रिम्स, तो उसमें नाइट है, स्क्वायर है, प्रायरस है, मंक है, मर्चेंट है एंड देयर आर मेनी मोर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो वो इन सभी 29 कैरेक्टर्स का हमें एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे। एंड इस तरह से इस प्रोलॉग में हमें मिडिवल इंग्लिश सोसाइटी का एक क्लियर पिक्चर देखने को मिलता है। नोबल क्लास से लेकर कॉमन पीपल है वहाँ पर एंड रिलीजियस से लेकर करप्ट पीपल भी हैं। एंड इसी वजह से जो आपका जनरल प्रोलॉग है इसे पोर्ट्रेट गैलरी ऑफ द मिडल एजेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें एक ही सोसाइटी जो है, एक ही जगह पर सोसाइटी के डिफरेंट कलर्स को शो करता है। उस एक छोटे से इन में वो जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब क्या करते हैं, जो सोसाइटी का डिफरेंट स्ट्राटा है उसे डिपिक्ट करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द डिटेल्ड समरी ऑफ दिस प्रोलॉग।
जो चौसर हैं वो अपने प्रोलॉग को बिगिन करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्रिंग सीजन के डिस्क्रिप्शन के साथ। वो कहते हैं कि जब अप्रैल का महीना आता है तो उस टाइम पर आपका स्प्रिंग सीजन भी आता है एंड तब हमें देखने को मिलते हैं स्वीट शावर्स, बारिश की हल्की हल्की बूंदें जो अर्थ को एकदम फ्रेश कर देती हैं। एंड उसके साथ आते हैं फ्लावर्स जो एकदम फुल ब्लूम में होते हैं, क्रॉप्स ग्रो करती हैं एंड जो बर्ड्स हैं वो अपने स्वीट सॉन्ग्स गाते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये एक नेचुरल रीबर्थ का सिंबल है, क्योंकि स्प्रिंग से पहले विंटर्स होती हैं एंड जो विंटर्स है वो डेड सीजन होता है, हर चीज़ एकदम शांत हो जाती है। एंड स्प्रिंग जो है वो एकदम ही उसका ऑपोजिट है, हर चीज़ एकदम हैप्पी एंड एकदम चेयरफुल हो जाती है, लाइवली हो जाती है। अब इस जो फ्रेश सीज़न है इसमें लोग नेचुरली उनका जो स्पिरिचुअल फीलिंग्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं एंड वो स्पिरिचुअल फील करने के लिए पिलग्रिमेजेस पर निकल जाते हैं। जो पिलग्रिमेज थे ये मिडिवल पीरियड में एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन था। लोग सेंट्स के श्राइन्स पे विजिट करते थे एंड अपने स्पिरिचुअल हीलिंग और ब्लेसिंग्स को वहाँ पर जाकर लिया करते थे। और सबसे पॉपुलर पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन जो था उस टाइम का दैट वाज कैंटरबरी, जहाँ सेंट थॉमस बेकेट का श्राइन था। जो थॉमस बेकेट थे वो एक आर्च बाइशप थे जिनकी मार्टिडम के बाद उनका जो श्राइन है वो एक स्पिरिचुअल पावर का सिंबल बन गया था। इसी बैकड्रॉप में चौसर अपने नरेटर के थ्रू एक ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं 29 पिलग्रिम्स का, जो लंदन के टबार्ड इन साउथ वॉक में इकट्ठा होते हैं। एंड ये जितने भी पिलग्रिम्स हैं ये सब एक ही जर्नी पे जा रहे होते हैं, दैट इज़ कैंटरबरी। अब जो टबार्ड इन का होस्ट है दैट इज़ हैरी बेली, वो एक प्लान सजेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम सिर्फ ट्रैवल करेंगे तो हमारी ये जो जर्नी है ये बहुत बोरिंग हो जाएगी, इसीलिए जितने भी पिलग्रिम्स हैं वो 4 स्टोरी सुनाएंगे। 2 स्टोरीज़ वो सुनाएंगे कैंटरबरी जाते टाइम एंड 2 स्टोरीज़ वहाँ से वापस आते टाइम वो सुनाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि जिसकी भी स्टोरी सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग एंड मीनिंगफुल होगी उसे एक फ्री डिनर मिलेगा। और जो सब लोग हैं वो खुशी से वो हैप्पी हो जाते हैं सुनकर एंड दे ऑल अग्री, ठीक है, कि वो खेलेंगे गेम। एंड इसी मोमेंट से आपकी द कैंटरबरी टेल्स बिगिन होती हैं। जो जनरल प्रोलॉग है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पिलग्रिम्स का डिस्क्रिप्शन। जो चौसर है वो एक एक पिलग्रिम का डिटेल पोर्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं, उनकी अपीयरेंस, बिहेवियर, पर्सनालिटी एंड इसके थ्रू हमें उस टाइम का जो सोसाइटी है उसका मिरर दिखाते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इज़ नाइट। चौसर जो हैं वो नाइट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं एंड चौसर के अकॉर्डिंग वो बहुत ही नोबल है, ब्रेव है एंड बहुत सारी क्रूसेड्स में लड़ चुका है, लेकिन उसका जो नेचर है वो बहुत ही हम्बल है एंड वो कभी भी अपनी अचीवमेंट शो ऑफ नहीं करता है। जो नाइट है वो रिप्रेजेंट करता है द आइडियल ऑफ मिडिवल शिवलरी को। देन सेकंड कैरेक्टर है हमारा स्क्वायर। जो स्क्वायर है ये नाइट का बेटा है एंड ये बहुत ही यंग है, हैंडसम है, रोमांटिक है एंड थोड़ा सा इमेच्योर भी है। ये जो स्क्वायर है ये अपने फादर का एकदम ऑपोजिट है। वो अपनी अपीयरेंस एंड अपने फैशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है एंड वो रिप्रेजेंट करता है यंगर जनरेशन ऑफ नोबल्स को। देन नेक्स्ट है यो मैन, जो कि नाइट का सर्वेंट है। वो ग्रीन कोट पहनता है हमेशा, बो एंड एरो कैरी करता है एंड हंटिंग और आर्चरी में वो एक एक्सपर्ट है, एक टिपिकल फॉरेस्टर का रिप्रेजेंटेशन है वो। देन नेक्स्ट हमारे पास जाती है रिलीजियस फिगर्स, जिसमें फर्स्ट वन इज़ प्रायरेस, जिनका नाम है मैडम इग्लेंटाइन। ये नन है जो पोलाइट फ्रेंच एक्सेंट में बात करती हैं, मैनर्स में बहुत ही रिफाइंड है, लेकिन वो अपने पेट्स जैसे कि जो उनके स्मॉल डॉग्स हैं उनको ज़्यादा प्यार करती है इंस्टेड ऑफ पुअर पीपल। एंड ये वर्ल्डली और शोई रिलीजियस वुमेन है एक बहुत ही। देन फिफ्थ है सेकंड नन। जो सेकंड नन है उसके साथ एक और नन भी ट्रैवल कर रही होती है एंड चौसर इनका एक बहुत ही शॉर्ट मेंशन देते हैं, डिटेल में इनके बारे में बात नहीं की गई है। देन सिक्स्थ है नन्स प्रीस्ट। ये एक प्रीस्ट भी जो इग्लेंटाइन है, मैडम इग्लेंटाइन, उनके साथ एक प्रीस्ट भी ट्रैवल कर रहे हैं एंड ये लेटर अपनी एक कहानी भी बताते हैं। देन सेवेंथ है मंक। जो मंक है वो हंटिंग, एक्सपेंसिव हॉर्सेस और टेस्टी फूड उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। रिलीजियस जो रूल्स हैं वो उन्हें इग्नोर करते हैं, ठीक है, ये स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। वर्ल्डली प्लेजर्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं। ये एक करप्ट रिलीजियस फिगर का पोर्ट्रेट है। देन एट्थ इज़ फ्रायर, जिसका नाम है ह्यूबर्ट। वो एक बहुत ही स्मूथ टॉकर है, लेडीज़ और रिच लोगों के साथ फ्रेंडली है, सिंस फॉरगिव करने के लिए पैसे लेते हैं लेकिन पुअर एंड सिक लोगों की हेल्प नहीं करता, और ये भी एक करप्ट और ग्रीडी इंसान है। देन नाइन्थ इज़ पार्सन। वो एक आइडियल पैरिश प्रीस्ट है, पुअर है लेकिन ऑनेस्ट और डिवोटेड क्रिश्चियन है, अपने फ्लॉक के लिए जेन्युइन कंसर्न रखता है एंड वो एक ट्रू एग्जाम्पल है गुड क्लर्जी मैन का। देन टेंथ इज़ समनर।
वो चर्च कोर्ट का ऑफिसर है, रेड फेस, पिंपल्स, गार्लिक और अनियन पसंद करता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, ब्राइब्स लेता है और इमोरल है। देन 11th इज पार्टनर, फेक रेलिक्स और इंडल्जेंसीज सेल करता है, लॉन्ग येलो हेयर हैं, फेमिनिन फीचर्स, ग्रीडी एंड बहुत ही कनिंग है, रिलीजन का नाम लेके लोगों को फुलिश बनाता है। देन हमारे पास जो अगली सेक्शन है दैट इज़ ऑफ मिडिल क्लास, जिसमें जो हमारा 12th कैरेक्टर है दैट इज़ मर्चेंट। दिखने में बहुत स्मार्ट एंड डिग्निफाइड है लेकिन एक्चुअली डेट में है, रिस्पेक्टेबिलिटी शो करना उसे बहुत पसंद है। देन 13 है क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, पुअर स्टूडेंट है जो अपना पैसा सिर्फ बुक्स पर खर्च करता है, थिन और क्वाइट नेचर का है, लर्निंग और टीचिंग में से बहुत इंटरेस्ट है एंड वो एक ट्रू स्कॉलर है। सो 14th कैरेक्टर है सार्जेंट एट लॉ का, ऑल्सो नोन एज मैन ऑफ लॉ। बहुत ही फेमस लॉयर है, वाइज है, रिस्पेक्टेड है, लेकिन चौसर हिंट देते हैं कि वो इतना भी बिजी नहीं है जितना कि वो सबको दिखाता है। देन 15 है फ्रैंकलिन, एक रिच लैंड ओनर है, एपिक्यूरियन है, गुड फूड, वाइन एंड हॉस्पिटैलिटी उसे बहुत पसंद है एंड वो अपने स्टेट पे सबको एकदम आराम से एंड बहुत ही हॉस्पिटेबल इंसान है, यू कैन से। देन 16 है डॉक्टर ऑफ फिजिक, जो स्टार्स और ह्यूमर्स के बेसिस पर डायग्नोज करता है, बहुत नॉलेजेबल है मेडिसिन में, लेकिन उसका जो लव है फॉर गोल्ड वो ज़्यादा है पेशेंट्स की हेल्थ से। देन 17 है वाइफ ऑफ बाथ एलिसन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस टेल में, बहुत ही बोल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड वुमेन है, उसने 5 बार शादी की है, फैशनेबल है, गैप टूथ्स है उसके, कॉन्फिडेंट और लव रिलेशनशिप्स पर ओपन व्यूज़ रखती है एंड वो बहुत ही इंडिपेंडेंट एंड आउटस्पोकन है। एंड वाइफ ऑफ बाथ की जो स्टोरी है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज। देन 18th इज मैंसिपल, लॉ कॉलेज का स्टीवर्ड है, इलिटरेट है लेकिन बहुत स्मार्ट और प्रैक्टिकल है, अपने मास्टर से ज़्यादा श्रूड है। देन 19 इज़ योर रीव, ये एक स्टेट का मैनेजर है, स्लिम, ओल्ड एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मास्टर्स को चीट करता है लेकिन अपना काम बहुत ही एफिशिएंटली करता है। देन हमारे पास जाते हैं गिल्ड्समैन, जिसमें हमारा 20th कैरेक्टर है, कारपेंटर है, एक बहुत ही स्किल्ड वुड वर्कर है, देन वीवर है, क्लोथ बनाता है। जो 23rd कैरेक्टर है वो है डायर का, वो फैब्रिक्स टाई करने वाला है। कैरेक्टर है टेपेस्ट्री मेकर का, जिसे हम एरस मेकर भी कहते हैं, वो क्लोथ वीविंग और डिज़ाइन का काम करता है। ये जो 5 गिल्ड्समैन हैं ये ग्रुप के फॉर्म में आते हैं, ये बहुत ही रिच एंड एम्बिशियस क्राफ्ट्समैन हैं और जो इनकी वाइफ हैं वो चाहती हैं कि ये जो हैं ये थोड़ी सी पॉलिटिकल पावर भी गेन करें। देन नेक्स्ट हमारा ग्रुप है कॉमन पीपल का, जिसमें हमारा 25th कैरेक्टर है कुक। जो कुक है वो बहुत ही स्किल्ड है, गिल्ड्समैन के साथ ट्रैवल करता है, लेकिन उसकी बॉडी जो है उसकी बॉडी पर एक अल्सर है जो बहुत ही अनहाइजीनिक लगता है। देन 26th है शिपमैन, जिसे स्किपर कहा गया है, सी लाइफ का एक्सपर्ट है, रफ और फेयरलेस है, कभी कभी क्रूल भी हो जाता है और ये एनिमीज़ को सी में वॉक द प्लैंक करवाता है। देन 27th इज़ मिलर, बिग और स्ट्रॉन्ग मैन है, रेड बियर्ड और बॉडी जोक सुनाता है, थोड़ा वल्गर और डिसऑनेस्ट भी है। देन 28th इज़ योर प्लो मैन, ये पार्सन का भाई है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है और एक बहुत ही चैरिटेबल फार्मर है एंड ये एक आइडियल क्रिश्चियन कॉमन मैन है। देन 29th कैरेक्टर है आपका हैरी बेली का, जो होस्ट है टबार्डिन का, ये बहुत ही फ्रेंडली और एक लाइवली इनकीपर है, स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट का आइडिया यही देता है और ये हर पिलग्रिम को 4 टेल सुनाने को बोलता है और बेस्ट टेल विनर जो है ये कहता है कि उसे एक फ्री डिनर मिलेगा। देन 30th कैरेक्टर है चौसर का, वो हमारे गाइड हैं एंड स्टोरी टेलर हैं जो पिलग्रिम्स को डिस्क्राइब करते हैं, कभी कभी आयरनी और सटायर यूज़ करते हैं उनकी पोर्ट्रेट्स को बताने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम्स ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। सो इसमें बहुत सारे थीम हैं। फर्स्ट इज़ योर रिलीजन एंड करप्शन, चर्च के जो करप्ट लोग हैं जैसे कि पार्डनर एंड समनर हो गया, और जो ऑनेस्ट लोग हैं जैसे कि पार्सन है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। देन सेकेंड इज़ सोशल क्लास एंड सोसाइटी, हर पिलग्रिम एक अलग सोशल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जाम्पल नोबिलिटी है, क्लर्जी है, मर्चेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, कॉमन पीपल भी हैं। देन थर्ड इज़ ग्रीड एंड हिपोक्रेसी, बहुत सी टेल्स ग्रीड और डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज करती है इन लोगों के। देन फोर्थ इज़ लव एंड मैरिज, जो स्पेशली वाइफ ऑफ बाथ है उसकी जो टेल है वो विमेन की डिज़ायर और मैरिज के इश्यूज़ को एक्सप्लोर करती है। देन फिफ्थ इज़ मोरालिटी एंड लेसन्स, स्टोरी सिर्फ एंटरटेन नहीं करती हैं, ये एक मॉरल लेसन्स भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि जो पार्टनर की टेल है वो ग्रीड लीड्स टू डेथ का एक आइडिया है वो आपको शो करेगी। देन ह्यूमन नेचर की बात है, ह्यूमर एंड सिटायर की यहाँ पर बात की गई है। सो बहुत सारे इसमें आपको थीम्स देखने को मिलेंगे। So this was all about the detailed explanation of the summary of the prologue, and I hope you enjoyed this video.
एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में आई विल ट्राई टू मेक जो इनकी टेल्स हैं 29 पिलग्रिम्स की जो टेल्स हैं उसमें से कुछ टेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए, तो उनमें से एक एक करके आई मेक वीडियो, सो मेक श्योर टू वॉच दैट एज वेल। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू enjoyed this video, make sure to like, share and subscribe. I'll see you in the next video. Till then, take care.